कहते हैं गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है, लेकिन जब चीन की मौत आती है तो वो भारत की तरफ भागता है। गौरतलब है कि जब चीन ने भारत के राफेल को बदनाम करने और अपने J-20 को राफेल से बेहतर साबित करने की कोशिश की तो अमेरिका के डिफेंस एक्सपर्ट्स ने राफेल के बारे में बड़ा खुलासा करते हुए दावा किया कि चीन का J-20 लड़ाकू विमान राफेल का मुकाबला नहीं कर सकता और चीन के J-20 लड़ाकू विमान की इज्जत तब तक बची हुई है जब तक उसका सामना राफेल से नहीं होता। मगर अब लगता है कि चीन अपने J-20 विमान की इज्जत उतरवाना चाहता है। दरअसल चीन राफेल फाइटर जेट के भारत पहुंचने से इतना घबरा गया है कि उसने लद्दाख से सिर्फ 200 मील दूर स्थित अपने होटन एयरबेस पर सबसे आधुनिक चेंगडू J-20 स्टील्थ फाइटर जेट तैनात कर दिए हैं। सैटेलाइट से मिली तस्वीरों में चीन के होटन एयरबेस पर 2 J-20 फाइटर जेट की तैनाती को देखा गया है। इससे पहले इन फाइटर जेट को इस एयरबेस पर नहीं देखा गया था। तो वहीं चीनी मीडिया में भी J-20 की तस्वीरें वायरल हैं। अब ऐसे में देखा जाए तो लद्दाख के पास J-20 की तैनाती भारत और चीन के बीच तनाव और ज़्यादा बढ़ा सकती है। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस एनालिस्ट दैट रेस्पा के मुताबिक इन J-20 लड़ाकू विमानों को हाल ही में लद्दाख बॉर्डर पर तैनात किया गया है। बता दें चीन के पास कुल 40 J-20 फाइटर जेट हैं। यही नहीं, ड्रैगन उत्तर भारत से सटे अपने इलाकों में हवाई ताकत को लगातार मजबूत करने में जुटा है। चीन ने भारत से लगे अपने हवाई ठिकानों पर परमाणु बम गिराने में सक्षम विमानों से लेकर हमलावर ड्रोन विमान तक तैनात कर दिए हैं। तो वहीं चीन नए एयरबेस भी बना रहा है। चीन भारत से सटे अपने 13 एयरबेस को लगातार अपग्रेड करने में जुटा हुआ है। चीन के ये एयरबेस भारत के लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक के इलाकों से सटे हुए हैं। इसके अलावा चीन ने भारत से कुछ ही दूरी पर स्थित अपने सैन्य ठिकाने पर DF-26 मिसाइलों को भी तैनात किया है। चीन ने लद्दाख से सटे अपने काशी एयरबेस पर J-11, JH-7 और ड्रोन विमानों को तैनात कर रखा है। तो वहीं होटन एयरबेस पर चीन ने J-11, J-7 अवाक्स और ड्रोन विमानों को तैनात किया है। नागरी कुंसा बेस पर चीन के J-11 और ड्रोन तैनात हैं। इसके अलावा चीन तशकुरगान और केरिया में 2 और एयरबेस बना रहा है। तो वहीं चीन ने सिक्किम और अरुणाचल की सीमा के पास स्थित शिगत्से हवाई अड्डे पर H-7 बम वर्षक विमान और J-11, J-10 अवाक्स और ड्रोन विमान तैनात किए हैं। इसी तरह से गोंगर और गोलमुड हवाई ठिकानों पर भी लड़ाकू विमान तैनात कर रखे हैं। हालांकि अमेरिकी डिफेंस एक्सपर्ट्स के अलावा भारतीय वायुसेना के पूर्व चीफ BS धनोआ भी चीन के J-20 की पोल खोलते हुए दावा कर चुके हैं कि राफेल से चाइनीज J-20 का मुकाबला तो दूर, वह राफेल की खूबियों के सामने इतना बौना है कि दोनों की तुलना करना ही बेईमानी है। उनका कहना है कि राफेल फाइटर जेट्स चीन के J-20 विमानों से बहुत ज़्यादा आला दर्जे के हैं। उन्होंने राफेल की खूबियां गिनाते हुए कहा कि ये इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर टेक्नोलॉजी के लिहाज से दुनिया में सर्वोत्तम हैं। इनमें मीटियोर मिसाइल लगी हैं जो रडार से गाइड होती हैं और ये बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल हैं। तो वहीं भारत के राफेल में हवा से ज़मीन पर मार करने वाले बेहद घातक हथियार स्काल्प हैं जो पहाड़ी और ऊंचाई वाले इलाकों में चीन के पास उपलब्ध हर किसी हथियार पर भारी पड़ने वाले हैं। उन्होंने आगे कहा कि अगर चीन के साथ युद्ध की नौबत आती है तो राफेल बिना संदेह पूरा खेल बदल देगा। तो वहीं अगर भारतीय वायुसेना दुश्मन के हवाई सुरक्षा को भेदने में कामयाब हुई तो होटन और गोंगर एयरबेस पर चीनी युद्ध विमानों का नेस्तनाबूद होना तय है, क्योंकि होटन में चीन के 70 विमान यूं ही खुले में पड़े हैं और उनकी कोई सुरक्षा नहीं है। जबकि लहासा में चीनी सैनिकों द्वारा निर्मित एक सुरंग में स्थित गोंगर एयरबेस पर करीब 26 विमान हैं। इसके अलावा पूर्व एयर चीफ ने कहा कि 5वीं पीढ़ी के चीनी J-20 विमान भी ताकतवर हैं, लेकिन राफेल और Su-30 MKI के सामने उनकी एक नहीं चलने वाली। उन्होंने कहा कि चीन से मुख्य खतरा उसका ज़मीन से हवा में मार करने वाला मिसाइल सिस्टम है। तो वहीं उन्होंने सबसे बड़ा दावा करते हुए कहा कि
चीनी विमान कितने भरोसेमंद हैं, इसका अंदाज़ा 27 फरवरी 2019 को बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तानी कार्रवाइयों से लगाया जा सकता है। दरअसल पाकिस्तान ने भारतीय सीमा में घुसकर अटैक करने के लिए सिर्फ F-16 विमान का इस्तेमाल किया था, जो कि अमेरिकी विमान है, और पाकिस्तान ने चीन के अवाक्स को दक्षिण में लगाया था, जबकि उत्तर में उसने स्वीडिश सिस्टम को तैनात कर रखा था।